मित्रों, इस वीडियो को चालू करने से पहले एक सवाल है मेरा आपसे। क्या आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो? लेकिन मैं ऐसा फालतू का सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपसे? इसलिए तो आप इस वीडियो पे आए हैं। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिक आइडियाज थोड़े मिलते हैं जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस से होके गुजरते हैं। यानी इनका मार्केट जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है या बनता जा रहा है। उन आइडियाज पे फोकस रखते हैं और इस वीडियो में आज 3 चीजों के हम ऊपर फोकस करने वाले हैं। पहले, वो आइडियाज होने चाहिए जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते चले। दूसरे, जिसमें लो कॉस्ट लगे और हाई वैल्यू मिल सके। और तीसरा, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन किस में ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक आइडल बिजनेस अगर आप चालू करना चाहते हैं तो उसमें इन 3 के साथ साथ 3 और बातें जुड़ती हैं। पहला, वो चीज जो आपको पसंद हो। दूसरा, जिसमें आप बेहतर हो। और तीसरा, जिसकी डिमांड लोगों में बढ़ती जाए। उन्हीं आइडियाज की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर नए आए हो इस चैनल पे यार, क्योंकि हम हर महीने लाते रहते हैं ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। नवंबर अक्टूबर की लिस्ट आई बटन पे मिल जाएगी। अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लो, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि आपके हाथ से कोई यूनिक आइडिया ना छूटे। बढ़ते हैं दोस्तों टॉप 6 की तरफ, जिसका नाम हमने रखा है रैंकिंग टूल। मित्रों, क्या आप जानते हैं ये एकमात्र ऐसा आइडिया है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है और इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है लो कॉस्ट लगाने के बाद भी। और उससे भी मजे की बात ये है, इसका कंपटीशन इंडिया में है ही नहीं। और उससे भी बड़ी मजे की बात ये है कि ये सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर ही काम करता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब के लिए है ये टूल। और सोशल मीडिया का क्या? तो आखिर मैं बात किसकी कर रहा हूँ? देखो यार, ऐसा है, हम सभी को पता है कि आगे जाके सोशल मीडिया जो है वो मार्केटिंग के लिए और ब्रांड अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है हर बिजनेस और स्टार्टअप के लिए। यहाँ तक कि स्मॉल बिजनेस भी जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें मिलता है कम कॉस्ट में ज्यादा वैल्यू। और उसका फायदा उठाते हैं इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और कुछ जानकार लोग। तो ट्यूब बडी और vidIQ जैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो यूट्यूब SEO टूल की तरह काम करते हैं, जो क्रिएटर को बताते हैं कि वो उन कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट कर सकता है जो आपके नीश पे काम करते हैं। जिससे क्या है, उसकी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती है और प्रमोशन का प्रमोशन भी हो जाता है। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही काम करता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सबके कोई टूल है ही नहीं शायद। जहाँ तक मैंने रिसर्च की है मुझे नहीं मिले। है तो सिर्फ सोशल मीडिया टूल्स जो कि मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं उनके। और जैसा कि हम जानते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कि बिजनेस के लिए जाने जाते हैं और बिजनेस, ट्रेड, ई कॉमर्स सब कुछ उसी में आ जाता है। तो क्यों ना आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एक चांस दें और कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए। तो आप एक ऐसा टूल बना सकते हैं जहाँ पर उनकी रैंकिंग बेहतर हो सके और कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, जिससे उनकी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ेगी और प्रमोशन भी बढ़ेगा। और अल्टीमेटली ये दोनों का ही बेनिफिट होगा। क्रिएटर का क्रिएटर, जिससे उसकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, और कंपनी की कंपनी। यूँ तो इनके इनबोर्ड एनालिटिक्स भी शामिल होते हैं, लेकिन वो इतना डीप आपको नहीं ले जा पाते जितना ये टूल्स आपको ले जाते हैं। इंडिया में तो इनकी वैसी ही कमी है। और बाहर की देशों की भी बात करें तो vidIQ और TubeBuddy टॉप माने जाते हैं। ये सिर्फ दो की मोनोपोली। जरूर ट्राई करने की सोचिएगा इस आइडिया के बारे में। बढ़ते हैं अपने नंबर 5 की तरफ, जो कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस ऑनलाइन आते जा रहे हैं, ये चीज जो है वो बढ़ने वाली है। और मजे की बात ये है, इसमें टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी और वैल्यू भी हाई मिलेगी। हाँ, लेकिन एक है, इसमें कंपटीशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। वेब थीम डिजाइन कंपनी चालू करना आपके लिए सबसे बेस्ट होगा इस समय पे अगर मैं बात करूँ। अब आखिर ये है क्या? जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मेनली बिजनेस चालू करने वाले होते हैं या ब्लॉग चालू करने वाले जो क्रिएटर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, वो पहले वर्डप्रेस या ब्लॉगस्पॉट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एडिशनल फंडिंग नहीं होती वेबसाइट को क्रिएट करने की। तो वो फ्री टूल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब वहां पर उनके सामने एक दिक्कत आ जाती है कि थीम कैसे वो अप्लाई करें उस चीज में, क्योंकि वर्डप्रेस की अगर आप थीम देखेंगे तो वो बहुत महंगी होती और ब्लॉगस्पॉट की थीम्स जो है वो इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं होती, जो अल्टीमेटली दोनों ही चीजें आपके बिजनेस के लिए एक डाउनफॉल है। और इसके इलाज में बहुत से फ्रीलांसर्स होते हैं और कंपनीज होती हैं जो कि थीम प्रोवाइड करती हैं वर्डप्रेस के लिए अपनी खुद से बनाकर। लेकिन उनमें भी सबसे बड़ा दिक्कत ये रहती है कि वो भी कॉस्टली होती और उनका कोई बल्क यूजर नहीं होता, यूजर बेस ही नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात, उसको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, जिससे आगे चलकर जो है वो बिजनेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलती है अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो आप एक ऐसी कंपनी खोल सकते हैं जहाँ पर ऐसी रिस्पॉन्सिव वेब थीम्स बनाई जा सके। अब थीम्स इन द सेंस क्या हो सकती है, जैसे ई कॉमर्स की थीम पे आप कैटलॉग बना सकते हैं, इन्वेस्टिंग की थीम पे बना सकते हैं, ब्लॉग्स की थीम्स पे बना सकते हैं। थीम्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको कितना कस्टमाइजेबल बना सकते हैं आप अपने यूजर के लिए, तो यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकता है आपको। और एक अच्छी सी टिप दूं तो मैं आपको ये दूंगा कि जो ये थर्ड पार्टी थीम्स बनाते हैं आपके वर्डप्रेस वेब पेज के लिए, तो उसके लिए आपको पहले उसको खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं अगर कर सके तो आप एक ऐसा टूल भी उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पर आप पहले से ही कस्टमाइजेबल अपनी वेबसाइट को बनाए उस टेम्पलेट
टेम्पलेट के अंदर ही और जितने चेंजेस आपने किए हैं उसके हिसाब से आप अमाउंट दे दीजिए। यानी यहाँ पर आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं लग रही, जो यूजर को चाहिए उसको वो भी मिल रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पर दोनों का फायदा है। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो यार एक लाइक जरूर बनता है, और ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन खैर बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की तरफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेटावर्स की एंट्री हो चुकी है हमारी टेक इनोवेशन के अंदर, जिसके ऊपर हमने 2 वीडियोस बना दी हैं। खैर वैसे तो एक उसमें से मेटावर्स आइडिया के ऊपर ही थी, और दूसरी थी कि मेटावर्स आखिर होता क्या है ये। और हम जानते हैं कि कंपनीज जो है वो धीरे धीरे मेटावर्स को इम्प्लीमेंट करती जा रही हैं अपनी कंपनीज के अंदर। लेकिन इसकी कोई खास वजह है? जी जरूर है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि एक फील्ड इससे बड़ी अछूती रहती है, या यूं कहें एक ऐसी कैटेगरी है इंटरनेट के ऊपर जो मेटावर्स से थोड़ी अछूती रहती है। अगर आप उसे इम्प्लीमेंट कर दें तो बहुत बढ़िया, यानी आपको लो कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी, आपको वैल्यू भी हाई मिलेगी, और इन्वेस्टर्स भी आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। आपने कोरा का नाम सुना होगा, रेडिट का नाम सुना होगा, और बहुत सी Q&A वेबसाइट्स का नाम सुना होगा। ये वही वेबसाइट्स हैं जहां पर हम अपने प्रश्न डालते हैं और हमें वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं चीज को हम अगर मेटावर्स में करने जाएं तो क्या होगा? ऐसा ही हमने थोड़ा रिसर्च करके देखा और पता लगाया कि यार अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो हमारे सामने ये चीज थी कि यहाँ पर पहली बात तो आपके बिजनेस की इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होगी, आप सामान को अच्छे से बेच सकते हैं, और जो भी क्वेरीज होती हैं एक बिजनेस के रिलेटेड वो बड़ी अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकती हैं और आसानी से हो सकती है। इस कंसेप्ट को आप अगर उन वीडियो पे ऊपर आई बटन पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको ब्रीफली अगर समझाऊं तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे टेक्स्ट में, आप आंसर भी देते हैं उसका टेक्स्ट में। अगर आप अपना खुद का कैरेक्टर वॉइस मैसेज के जरिए अपना क्वेश्चन रखें और दूसरी तरफ से उसका भी अवतार एक कैरेक्टर उसी में आंसर दे वॉइस मैसेज में, तो आपको शायद क्लियरली समझ में आए। इस स्टार्टअप का फर्दर रिसर्च जो है वो आपको ही करना है, क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड के अंदर है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हमको पता नहीं है कि मेटावर्स आखिर में कहाँ जाके रुकेगा। वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा है, अगर आप सिर्फ वॉइस मैसेज भी Q&A वेबसाइट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ये भी अपने आप में एक यूनिक आइडिया है। मेटावर्स तो मैंने इसमें सिर्फ जोड़ा है, कोई बात नहीं। अगर आपको मेटावर्स की फील्ड में नहीं जाना तो आप नंबर 3 को ट्राई कीजिए। नंबर 3 तो शायद मेरे ख्याल से जितने वीडियो देख रहे होंगे ये लोग 50 से लेकर 80% लोगों ने ये जरूर सोचा होगा, या कितने प्रतिशत हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इन्वेस्टर से लेकर इन्वेस्टिंग तक और पिचिंग से लेकर प्रमोशन तक सब कुछ एक ऑनलाइन ओपन सोर्स ऐप के ऊपर हो तो कितना बढ़िया होगा, जहाँ पर इन्वेस्टर्स तैयार बैठे हैं 2400 घंटे, आप 2400 घंटे पिच करे जा रहे हैं, वहीं के वहीं ब्लॉकचेन की मदद से आप इन्वेस्टिंग भी ले रहे हैं। ये पूरा एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बन जाए तो कितना बढ़िया मजा आएगा, नहीं? आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सिंपल बात ये है दोस्तों, आप ऑनलाइन पिच कर सकते हैं अपना आइडिया इन्वेस्टर्स के सामने वर्चुअली, और वहीं के वहीं आप इन्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। ऐसा एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं ओपन सोर्स का मतलब क्या है। जैसे आजकल ओमीगल, अगर मैं गलत हूं तो यार बता देना मेरे को, ओमीगल नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ। ऐसा ही अगर आप इन्वेस्टर्स के साथ कर सकें तो कितनी बढ़िया बात होगी, नहीं? वैसे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत है, लेकिन आप अगर इसको लीगल वे में लेके जाएं तो बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन खैर बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ, जो कि शायद आने वाली जो पीढ़ी है ये इसी के बलबूते पे चलने वाली है। यहाँ तक कि सारी बड़ी टेक कंपनीज जितनी भी हैं वर्ल्ड में या होने वाली हैं, सभी को इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, और मुझे लगता है कि हम भी इसके बिना नहीं रह सकते। जी मैं बात कर रहा हूँ डेटा की, और क्यों कंपनियां डेटा के पीछे भागती हैं पहले ये समझते हैं। सिंपल बात है दोस्तों, डेटा है तो आपकी ग्रोथ है, और इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ये अपने डेटा के कोर्स लेके आ रही हैं, डेटा साइंस के, ताकि लोग जल्दी से जल्दी इसको अडेप्ट करें और वो उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम लोकल लेवल के ऊपर आ जाएं या स्टेट लेवल के ऊपर आ जाएं या और किसी लेवल की हम बात करें तो वहां पर कोई कंसल्टेंट ही नहीं है डेटा एनालिस्ट का। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो कंसल्ट का मतलब कुछ और समझ लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर मेरा कंसल्ट का मतलब है आप कैसे उस डेटा को और कंपनीज के लिए यूजफुल बना सकते हैं। डेटा टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सेल, पावर BI जैसे कई टूल्स होते हैं जो कि डेटा को एनालाइज करने में मदद करते हैं, लेकिन उसके लिए भी डेटा इंजीनियर को वो डेटा फाइंड करना पड़ता है थोड़ा गहराई में जाकर। तो आप एक ऐसी कंपनी खड़ी कर सकते हैं जहाँ पर डेटा इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट तीनों मिलकर काम करते हैं। वहाँ पर आप अपना कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर्स भी ले सकते हैं डेटा के ऊपर, और एक डेटा इकोसिस्टम भी बना सकते हैं। सिंपल से सिंपल बात में अगर मैं आपको समझाऊं तो डेटा के ऊपर आपको काम करना है कंपनीज के लिए, क्योंकि कंपनीज डेटा साइंटिस्ट को हायर करना तो चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है और सप्लाई बहुत ही कम। तो अगर आप डेटा के ऊपर थोड़ा बहुत भी काम करते हैं तो आप अपनी कंपनी खड़ी करके और कंपनीज के लिए फायदा कर सकते हैं। खैर बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, और अब तक ये वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो यार
पर खैर कोई बात नहीं, कर देना। नंबर 1 की तरफ अगर हम, तो एक बात जानना जरूरी है, ये एडटेक स्टार्टअप है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं एडटेक के अंदर, लेकिन होम ट्यूटर्स का क्या? वो तो आज भी घरों पे जाके पढ़ाते हैं, जो घरों में जाकर ही पढ़ाना चाहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वो एक स्टूडेंट जो उन्हीं के घर पे या उन्हीं की कोचिंग क्लास में जाके पढ़ना चाहता है, यानी खुद जाकर पढ़ना चाहता है, उसका क्या? देखो यार, ये सोचने वाली चीज है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि आपका कोचिंग स्टाफ घर पे आके आपको पढ़ाएगा और आप पढ़ने जाओगे तो 50-50 मामला है। तो आप एक ऐसी सर्विस चालू कर सकते हैं जहाँ पर आपके आसपास की कोचिंग क्लासेस जो हैं, या कोई भी टीचर है जो कि होम क्लासेस ले सकता है, तो आप उसे बुक कर सकते हैं। आप स्टूडेंट होम ट्यूटर्स को बुक कर सकते हैं, उतने घंटे के लिए आप उनको फीस दे सकते हैं। और अगर आपको पसंद ना आए, आप उनकी क्लासेस में जा सकते हैं या उनके घर जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। सच बताना दोस्तों, आज तक ये आइडिया सोचा था कि नहीं सोचा था? अगर सोचा था तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं सोचा था। और नए आइडिया सोचना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर देना, वो अक्टूबर की लिस्ट है वैसे, और राइट वाली वीडियो जो है वो फ्यूचर के ऊपर है दोस्त। खैर, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।